जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। हाँ बलजीत। सनु छड़ के ना जाओ प्लीज। बलजीत, मेरे जाने के बाद तुम्हें ही इस घर को और इस घर में रहने वालों को संभालना है, जैसे आज तक संभालते आए हो। तुम मेरा सामान गाड़ी में रखो, मैं आता हूं। वैसे तो मेरी फ्लाइट कल की है, लेकिन मैं अभी जाऊंगा। आज रात कहीं होटल में रुक जाऊंगा। निर्भय, ना, मत जा। चलता हूं। आजा पुत्र, एक बारी फिर सोच ले। निर्भय पुत्र, तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। तेरे बिना हम कैसे जिएंगे पुत्र? इससे तो अच्छा तू हम सबको जहर दे देता। मास्टर जी प्लीज रुक जाओ, मत जाओ। हट जाओ नूर, मुझे जाने दो। नहीं पुत्र, मत जा हमें छोड़ के। मुझे मत रोको बीजी, अब मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगा। नूर, अब जाके दिखाओ। सामने से हटो नूर। नहीं हटूंगी। आपने कभी सोचा आपके जाने के बाद इस घर का क्या होगा? आपके जाने के बाद अम्मू का क्या होगा? बीजी आपके बिना कैसे रहेंगे? सोचा है कभी? मान जा निर्भय, मत जा हमें छोड़ के। बता तो सही कि हमसे क्या गलती हो गई है। किस लिए रोक रहे हो मुझे? अमृत के लिए, उसका और मेरा रिश्ता बचाने के लिए। जिस रिश्ते ने मुझे तोड़ दिया, आज मैं वो रिश्ता ही तोड़ देता हूं। ये क्या कर दिया आपने? क्यों किया ऐसा? प्लीज ऐसे मत करो। देखो, खानदान से तुम्हें मिलने वाली हर तकलीफ का आज आखिरी दिन है नूर। आज मैं जा रहा हूं तुम्हें हर दर्द से आजाद करके। आज मुझे जाने से ना तो तुम रोक पाओगी और ना ही कोई और। कितनी जल्दी है कि ये भी भूलते जा रहे हो? ये कड़ा उस बात की निशानी है कि रब के नेक बंदे कभी नहीं हारते। और आपके पापा जी को भी आपसे यही उम्मीद रही होगी ना, तभी तो उन्होंने ये कड़ा आपको दिया होगा। और आज आप पीठ दिखा के जा रहे हो। मैं तो आपको नहीं रोक पाई, लेकिन शायद आपके डैडी जी की ये आखिरी निशानी आपको रोक ले। जिंदड़ी
पीड़ा नाल सिंगार लेख मिलावे आरा पड़े लेख ही पाए बिछोड़े लेख ही बांधे डोरियां लेख ही बंधन तोड़े लेखा विच जो लिखिया किसने भरा मिटाया अमृत के लिए तुम्हारे जज्बात ने तुम्हारी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दिया। जज्बात इंसान को कमजोर नहीं मास्टर जी, मजबूत बनाते हैं। और अम्मू के लिए मेरे जज्बात ही है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस तूफान को ठंडी हवा में बदल देगी। चलो जी, छली ने एक काम तो अच्छा किया, निर्भैर को रोक लिया। पहली बार इसने मेरे प्लान पे पानी नहीं थपकी वाला हाथ फेरा है। जिਉਂਦੀ रहे छलिए, जिਉਂਦੀ रहे। बाकी निर्भैर के मरने का प्लान बनाने के लिए तो लाली है ही, लाली जिदी हर गल निराली। अब मैं मास्टर जी को कहीं नहीं जाने दूंगी। लाली वो क्या हुआ? पुत्र, स्टोर में आग लग गई है। धुआं ही धुआं चारों तरफ। सांस तक नहीं लिए जा रहे पुत्र। तू एक काम कर, जल्दी जाकर खिड़कियां खोल। मैं सबको बताती हूँ और फायर ब्रिगेड को फोन करती हूँ। पुत्र जल्दी कर। सांस तो मुझे अब आनी है, चैन की। यहाँ तो वाकई में धुआं है। जड़ी बूटियों और नींद की गोलियों का धुआं है पुत्र जी, अपना असर तो दिखाएगा ही। ये कैसा धुआं? आ हुई ना गल, होड़ आना स्वाद। बड़ा रोना आएगा मुझे निर्भैर तेरे मरने के बाद।
सो आराम से पुत्र जी, लंबी नींद में। अब कोई नहीं आएगा तुझे उठाने। मास्टर जी, मास्टर जी, आप कहाँ हो मास्टर जी? मास्टर जी तो फोन भी नहीं उठा रहे। फिर से क्या करा? मास्टर जी फोन उठाओ प्लीज, मास्टर जी फोन उठाओ प्लीज, मास्टर जी फोन उठाइए ना प्लीज। ये तो मास्टर जी की फोन की ट्यून है। हाँ, प्लीज मास्टर जी आवाज दीजिए। कहाँ होंगे? पक्का यही होंगे मास्टर जी। मास्टर जी, हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मास्टर जी कहाँ हो? कुछ तो बोलो, आवाज दो। मास्टर जी कहाँ हो आप? मास्टर जी मास्टर जी का फोन, मास्टर जी फोन यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए? मास्टर जी फोन यहाँ है, मास्टर जी कहाँ गए होंगे? बाबा जी बड़ी तेज घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मास्टर जी कोई मुसीबत में है। बाबा जी प्लीज कोई रास्ता दिखाओ, प्लीज कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं मास्टर जी तक पहुंच पाऊं, प्लीज बाबा। मेरा लॉकेट, 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 लॉकेट। मुझे पता था, चलिए तू अपने मास्टर जी को सुनती सुनती वहां पहुंच ही जाती, इसलिए मैंने उसका फोन पहले ही यहाँ रख दिया था। अब ढूंढती रहे, करती रहे, मास्टर जी, मास्टर जी। लॉकेट, लॉकेट, लॉकेट कहाँ गया? पुत्र ये तेरा लॉकेट मुझे पीछे वाले कॉरिडोर में मिला, स्टोर रूम की तरफ। कॉरिडोर में? हाँ। लेकिन ये वहां कैसे पहुंचा? मास्टर जी! नूर क्या हुआ? ऐसे कहाँ जा रही है नूर? मनुमा ठीक से बताइए कि आपको वो लॉकेट कहाँ मिला था? पुत्र जी बताया तो था, यहीं कॉरिडोर में मिला था। आइए देखते हैं। वाहेगुरु जी, ये दुआ, दुआ। अब नूर समझ के। मास्टर जी! निर्वैर तू अंदर है क्या? कहीं अंदर आग तो नहीं लगी होगी? बाबा जी मेहर करना। निर्वैर मास्टर जी! नूर, मनुमा आप यहीं रुको, मैं देखती हूँ। नूर संभल के। नूर, मास्टर जी कहाँ हो आप? देखो मैं आ गई हूँ। मास्टर जी कुछ तो बोलो। मास्टर जी कहाँ हो? नूर संभल के। मास्टर जी उठो, उठो मास्टर जी, आके खोलो मास्टर जी उठो ना, आके खोलो मास्टर जी। नूर ध्यान से, संभल के। मास्टर जी आके खोलिए मास्टर जी। उठिए मास्टर जी, उठिए मास्टर जी। आइए उठिए आप यहाँ कैसे? आइए इधर आइए। बीजी, लाली, रमनी, बलशीत, जल्दी से आओ।
नहीं मन्नुमा, अंदर कोई और भी है, कोई और भी है। हाय मैं मर गई, आ क्या हो गया? नूर अपनी हालत देख, कहीं नहीं जाएगी तू। अंदर कोई और भी है, मुझे उसे बचाना होगा, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। नूर कहाँ जा रही है? नूर कौन है? कौन है? कौन है? प्लीज आवाज दो, मैं आपको बचाने आई हूँ। बोलो, कुछ तो बोलो। अब सरताज, 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 तू आंखें से, तू आंखें खोल सरताज, प्लीज आंखें खोल। सरताज, मेरा बच्चा। रवनीत, सरताज, रवनीत नहीं। उठ सरताज, उठ, उठ, चल बाहर चलते हैं सरताज। सरताज उठ जा, उठ जा। मैं तुझे लेने आई हूँ सरताज, आजा, आजा, उठ जा, बाहर चलते हैं। आजा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। मेरा बच्चा, तेरे को मर जाएगा, छोड़ मुझे। नहीं, नहीं जा, नहीं जा पुत्र, अंदर नहीं जा। किस्मत यार जरूर। अच्छा सरदार, चल बाहर चलते हैं। सत्ता वाहिगुरु, सत्ता वाहिगुरु, सत्ता वाहिगुरु, सत्ता वाहिगुरु, सत्ता वाहिगुरु, वाहिगुरु, मेरे सरताज की रक्षा करना। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये दोनों स्टोर रूम में गए क्या करने थे? निर्वैर, निर्वैर पुत्र। सरताज, 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 मुंह संभल के, मुंह संभल के, सरताज, संभल के, संभल के पुत्र। मास्टर जी, नूर, तू ठीक है पुत्र? सरताज, मेरा बच्चा, तेरा लाख लाख शुक्र है, रब्बा मेरा बच्चा ठीक है। पुत्र होश में आ। क्या हो गया? ये सरताज कहाँ से आ गया अंदर? चलो इन लोगों को लेके चलो जल्दी। सरताज, पुत्र, उठ जा, उठ जा, उठ जा, चल रब्बा। ठीक हो ना? नूर दीदी, आपके हाथों से खून कैसे निकल रहा है? ओ कोई ना, 2 ग्लास जूस पीऊंगी, तुरंत खून बन जाएगा। तू ठीक है ना? बस उतना ही काफी है। हाथ दिखा नूर।
हाथ सीधा रखो। थैंक यू नूर दीदी, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं मर जाता। ओ मरे तेरे दुश्मन, खबरदार आगे से थैंक यू बोला तो। दीदी हूँ मैं तेरी, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। चल सॉरी बोल। सॉरी, इट्स ओके। वाहेगुरु जी, तेरा लख लख शुक्र। लेकिन ये सब हुआ कैसे पुत्र? शुक्र है रब दा कि नूर टाइम पर आ गई, वरना पता नहीं की हो जाता। थैंक यू नूर। आइए, यहाँ बैठिए। रुकिए रुकिए मास्टर जी, ये लीजिए मास्टर जी, पानी पीजिए। आइए, आप लेट जाइए। मनुमा, मास्टर जी को स्टोर रूम में आपने भेजा था क्या? ना पुत्र जी, मैंने तो नहीं भेजा। हाँ, शायद लाली ने बुलाया था। कह रही थी कि बाकियों को भी आवाज लगाई थी, लेकिन किसी ने पता नहीं कैसे सुना ही नहीं। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर लाली बुआ ने बुलाया था तो कोई गया क्यों नहीं? किसी ने उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी? अब मनुमा आप जाइए, आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। हाँ। आप रुकिए, अब आराम कीजिए। हाँ जी अंकल जी। मैं आ रही हूँ अंकल जी, मैं अभी आ रही हूँ। लगता है अम्मू की हालत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। नूर, वो पुत्र है, तुम ही समझाओ इसे कुछ। ना कुछ खा रही है ना पी रही है, हम तो थक चुके हैं। अम्मू, मेरी प्यारी अम्मू, एक बार मेरी तरफ देख। अम्मू, तुझे किसी ने बताया नहीं? खाली पेट रहने से रात को सपने में चुड़ैलें आती है। चल थोड़ा सा खा ले, बस एक बुरखी मेरे नाम की। हमने कहा ना, हम अगर खाएंगे तो निर्वैर के हाथों से ही खाएंगे, वरना एक घूंट पानी अपने गले से नहीं उतारेंगे, जान दे देंगे अपनी। अम्मू ऐसे नहीं बोलते, तू बड़ी समझदार है ना, बड़ी सियानी है, मेरी तरह जल्दी थोड़ी ना है जो बेकार की जिद करे। देख क्या हालत बना ली है तूने अपनी। छोड़ ये सब, थोड़ा सा खा ले मेरे हाथ से प्लीज। हमने कहा ना, हम खाएंगे तो निर्वैर के हाथों से खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। मौत आती है तो आ जाए। अम्मू ये बेकार की जिद नहीं करते, तू नहीं करेगी ऐसे। बस मैंने बोला तुझे खाना खाना पड़ेगा, खाना छोड़ दे। अम्मू नहीं, आके खोल अम्मू। अंकल जी प्लीज डॉक्टर जी को फोन करिए। इधर आ, इधर आ, इधर आ। प्लीज अम्मू आके खोल। अम्मू क्यों खुद को सजा दे रही है? अम्मू तुझे कुछ नहीं होगा, आके खोल ना अम्मू। हे वाहेगुरु।
काश मैं उन सांसों को रोक पाता जिनमें तुम बसी हो। मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूं, इतनी नफरत करना चाहता हूं तुमसे कि निर्भय, अमृत ने तेरे साथ जो भी किया उसमें तू नूर को तलाक क्यों दे रहा है? उस बेचारी की क्या गलती है पुत्र? कोई गलती नहीं है नूर की मनुमा, लेकिन शायद आपने देखा नहीं कि नूर का मुझसे शादी करना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं है। डिवोर्स देके मैं बस उसकी सजा कम करना चाहता हूं। नूर में कोई कमी नहीं है मनुमा, अगर उसे अच्छे मौके मिले तो वो बहुत कुछ कर सकती है। इसीलिए मैंने उसे हॉस्टल भेजने का फैसला किया है। पढ़ लिख कर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, नाम कमाए, उसे कभी किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े। मैं बस इतना ही चाहता हूं उसके लिए। सब ठीक है पुत्र जी, लेकिन जिंदगी जीने के लिए किसी ना किसी का साथ होना जरूरी होता है, और तू और नूर तो नहीं मनुमा, शादी की नींव ने हमारे इस रिश्ते को बेमानी कर दिया है। और साथ का क्या है? साथ तो मैंने अमृत का भी चाहा था ना, लेकिन हर सपना पूरा कहाँ होता है। कम से कम नूर को तो एक अच्छा और प्यार भरा रिश्ता मिले, कम से कम उसका तो सपना पूरा हो। मास्टर जी, अम्मू की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ना ही वो कुछ खा रही है और ना कुछ पी रही है। कह रही है खाएगी तो आपके हाथ से ही खाएगी, वरना वो मर जाएगी मास्टर जी। और वैसे अब वो बेहोश हो गई है। मास्टर जी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज। अमृत बहुत स्ट्रांग है नूर, कुछ नहीं होगा उसे, और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आज मैं उसकी जिद के आगे झुक गया तो कल फिर किसी और बात के लिए झुकना पड़ेगा। मैं ये सिलसिला खत्म कर देना चाहता हूँ। मास्टर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? वो मर जाएगी मास्टर जी, प्लीज साथ खुद चलो। गलती करके इस तरह दूसरे पर दबाव बनाना बुज़दिली है। अगर हिम्मत है तो जो किया है उसका सामना करे, जले पछतावे की आग में। भीख में माफी क्यों मांगना चाहती है वो? हाँ जी एमएस अंकल। बेटा डॉक्टर साहब आए थे, इंजेक्शन देके गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। अमृत नॉन स्टॉप वॉमिटिंग कर रही। बेटा कुछ करो, जल्दी कुछ करो। अगर ऐसे ही रहा तो हम अपनी अमृत को बचा नहीं पाएंगे। इसकी हालत बहुत नाजुक है। नूर, निर्वैर आ रहे हैं ना? मेरी अम्मू मर रही है मास्टर जी, आप मेरे साथ नहीं चलोगे? नहीं। देखती हूँ कैसे नहीं जाते मेरे साथ। हर चीज मैंने आपसे सीखी है, जिद करना भी आपसे सीखा है। मैं तो अब आपको यहाँ से ले जाके रहूंगी। तीनों तड़प रहे हैं बाबा जी, मेहर करो इन पे, सुकून बख्शो मेरे बच्चों को। नूर, पुत्र, निर्वैर, निर्भय, खाना खाओ अमृत।
थैंक यू पुत्र जी, थैंक यू। आपने तो हमारी अम्मू की जान बचा के हमें नई जिंदगी दे दी है। कमाल है अंकल जी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? पुत्र जी आप भी हो। निर्वैर, कोई फायदा नहीं अमृत। मैं यहां कुछ सुनने सुनाने नहीं आया, मैं यहां किसी वजह से आया। नूर ने एक शर्त रखी थी कि जब तक मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना नहीं खिलाऊंगा वो डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करेगी। आज के बाद मैं यहां फिर कभी नहीं आऊंगा। अब से तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। मैं यहां से जा रहा हूं हमेशा के लिए। अपनी जिंदगी, अपने फैसलों की मालिक अब तुम खुद होगी। तुमसे, तुम्हारी जिद से, तुम्हारे जज्बातों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब अगर तुम मर भी गई तब भी मैं यहां नहीं आऊंगा। गुनाह पति करे या पत्नी, भागीदार दोनों ही होते हैं। नूर से शादी करके जो गुनाह मुझसे हुआ है उसे बख्शवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिवोर्स। मैं नूर को डिवोर्स दे रहा हूं ताकि वो अपनी एक नई जिंदगी फिर से शुरू कर सके। उसकी खुद की जिंदगी जिसमें किसी और का डिसीजन ना हो। किस तो ये कैसी जो कदे सुलझे ना सुलझाए। 2 दिन कोर्ट बंद है, उसके बाद हर चीज कानूनी तौर पर ठीक हो जाएगी और ये डिवोर्स भी अप्रूव हो जाएगा। चलता हूं। आप सबकी जिंदगी से निर्वैर सिंह सेखों की कहानी यहीं खत्म होती है। बड़े बड़े वादे करके मुझे जेल भेज दिया। कहां गए बड़े हॉस्पिटल में बड़ी पोस्ट के वो प्रॉमिस जो उस झल्ली को खत्म करने के बाद आप पूरा करने वाले थे। मेरा हॉस्पिटल तक बंद करवा दिया आपने। बेल पर छूट के आया हूं। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने तो पूरी कोशिश करी थी। वो झल्ली हमें चकमा दे के भाग गई और फिर वो आपका भतीजा आ गया उसे बचाने।
ये तो वही डॉक्टर है जो मुझे करंट लगाने की कोशिश कर रहा था। आपकी वजह से मेरा हॉस्पिटल बंद हो गया, मुझे जेल हो गई। अब आप ही कुछ करो, अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए। इसका मतलब घर का ही कोई बंदा है जो मुझे मारना चाहता था, इसलिए लोग मुझे वहां ले गए थे उस डॉक्टर के पास। प्रॉमिस किया था, अब तेरा ऐसा हाल करेगी ना ये लाली कि तू पैसे तो दूर पानी तक नहीं मांगेगा। ये देख, ये मैंने निर्फेर के लिए मंगवाया था, लेकिन इसकी शुरुआत ना लाली तुझसे भी कर सकती है। आज के बाद ना दोबारा यहाँ आना और ना ही कभी अपना मुंह खोलना। पैसे मैं भिजवा दिया करूंगी, आई गल समझ? चल दफा हो तो। कौन है जो मुझे मारना चाहता था? कौन है वो अपना जो मेरी जान लेना चाहता है? कौन है? मास्टर जी को स्टोर रूम में आपने भेजा था क्या? ना पुत्र जी, मैंने तो नहीं भेजा। हाँ, शायद लाली ने बुलाया था, कह रही थी कि बाकियों को भी आवाज लगाई थी, किसी ने पता नहीं कैसे सुना ही नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे पुत्र? शुक्र है रब दा कि नो टाइम पर आ गई, वरना पता नहीं की हो जाता। लाली बुआ, रब्बा, बड़ा दर्द हो रहा है। हाय, मैं मर गई। लाली बुआ, क्या हुआ आपको? होना की है पुत्र, जब किस्मत में हो हथौड़े तो कहां से बंदा खाएगा पकौड़े। देखने गई थी कि धुआं कहां से आ रहा है, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो गया हो, मेरा ही फ्यूज उड़ गया। ऐसी गिरी सीढ़ियों से कि सीधा नीचे। अब देख, बेड पर आकर लेटी हूँ। हाय रब्बा, सच्ची बड़ा दर्द हो रहा है। हाय, मैं की करा, कहीं हड्डी ना टूट गई होए, वरना लाली पुआ ने बैसाखियों वाले पुआ बन जाना है। सच्ची सही कहंदे ने सारे, कर पुण्य ते खा को सुन। वाहेगुरु, नेकी कर ते जुतियां खा, मैं ते खाइया ते तू भी खा। हाय रब्बा, हाय, देख रहे हैं ना पुत्र, सबकी फिक्र में तेरी लाली बुआ ने क्या हाल बना लिया अपना। वाहेगुरु। लेकिन लाली बुआ, आप तो एकदम फिटो फिट लग रहे हो, कपड़े शपड़े बाल शाल सभी टापोटाप है। तो क्या अपने बाल भी खेल लूं? हाँ, फाड़ लूं अपने कपड़े? क्यों मेरी हालत इतनी खराब है और तुझे मेरे बालों और कपड़ों की पड़ी है? हाय रब्बा, बड़ा चक्कर आ रहा है मैनू ते, सोच रही हूँ डॉक्टर को बुला लूं। वाहेगुरु, वाहेगुरु। वैसे तू इतनी परेशान क्यों लग रही है पुत्र?
बाबा जी वो जो मुझे मारना चाहता है, और मास्टर जी को भी। स्टोर रूम में वो धुआं, कोई बाहर का बंदा। नहीं 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 नहीं, हाँ कोई अपना ही है, जरूर कोई अपना है, इसी घर का, हाँ, इसी घर का कोई बंदा जो हमें मारना चाहता है। प्लीज बाबा जी, कोई तो इशारा दो, बताओ वो कौन है। हॉल के किसी गमले में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। हाँ, हॉल के किसी गमले में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। ये कौन है जिसने मुझे मैसेज भेजा है? नहीं, ठीक है। गुरदीप यहाँ से रात को 9 बजे गुरुद्वारे के लिए निकलेगा। मैं हाईवे पे पहले से मौजूद रहूंगी, तुम भी टाइम से वहां पहुंच जाना। वहीं उसका काम तमाम कर देंगे। देखने में ये एक्सीडेंट लगना चाहिए, अपनी पूरी तैयारी रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। भर भर के नोट दे रही हूँ इस काम के लिए, जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। गुरदीप, यानी कि मास्टर जी के पापा, उनका एक्सीडेंट हाल ही हुआ है। मतलब कि उनका कत्ल हुआ था।